जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं मंगलमय चातुर्मास 2024 हेतु अंधेरी पश्चिम मुंबई में रविवार 14 जुलाई 2024 के शुभ दिन JMG प्रेरक कर्नाटक कोहिनूर प्रवचन प्रभावक परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री महेंद्र सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब आदि ठाणा के भव्य चातुर्मास प्रवेश पर आधारित ये विशेष प्रस्तुति। इस अवसर पर अंधेरी पश्चिम मुंबई के गुरु भक्तों द्वारा एक भव्य चातुर्मास प्रवेश शोभा यात्रा की तैयारी की गई थी। कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रभाव में लाते हुए पूज्य गुरुदेव को नमन कर भक्तगण नगर प्रवेश हेतु पूज्य गुरुदेव को उनके संघ सहित अपने साथ लेकर चले। सौभाग्यवती महिलाओं ने अपने शीश पर मंगल कलश धारण कर पूज्य गुरुदेव का सुंदर स्वागत किया। ऐसे मंगल अवसर पर बरस रहे मेघ इस बात का स्पष्ट सूचक थे कि पूज्य गुरुदेव के पावन चरण पड़ने से संपूर्ण सृष्टि में मंगलता छा गई है और संपूर्ण सृष्टि प्रसन्न है और अपनी इसी प्रसन्नता को वह मेघ वृष्टि के माध्यम से प्रकट कर रही है। ऐसे में ढोल नगाड़ों के मंगलनाद के बीच पूज्य गुरुदेव की भव्य अगवानी की गई। मार्ग में पड़ती तेज बारिश को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पूज्य गुरुदेव के मंगल चातुर्मास प्रवेश पर सृष्टि मेघों के रूप में पूज्य गुरुचरणों में उमड़ पड़ी हो और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों को बारिश की बूंदों से धो रही हो। मार्ग में स्थान स्थान पर गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का भव्य स्वागत किया। मार्ग में पूज्य गुरुदेव ने मंदिर जी में भगवान के मंगल दर्शन भी किए। तत्पश्चात इस भव्य शोभा यात्रा ने अपने गंतव्य की ओर रुख किया। इस तरह ये भव्य चातुर्मास प्रवेश यात्रा नगर के कई मुख्य मार्गों से गुजरी। नगर के अनेक स्थानों से गुजरते हुए ये भव्य शोभा यात्रा अंततः अपने गंतव्य स्थल पहुंच जाती है। यहाँ यह भव्य चातुर्मास प्रवेश शोभा यात्रा धर्म सभा में परिवर्तित हो जाती है। कार्यक्रम स्थल गुरु भक्तों से खचाखच भरा था। संपूर्ण परिसर में पूज्य गुरुदेव की जय जयकार गूंजने लगी। पूज्य गुरुवर्य के यथास्थान विराजमान हो जाने पर कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ाया गया। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्नों ने बड़े अनूठे अंदाज में पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम स्थल पर भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव को शीश झुकाकर नमन करते हैं। इतने में ही पूज्य गुरु भगवंत अपने श्रीमुख से मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्ब साहूणम, ऐसो पंचानमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणम च सब्बेसिम परमम हवै मंगलम। इसी के साथ भक्ति आनंद से व्याप्त परिसर में कार्यक्रम अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। श्रेष्ठी गणों द्वारा मंगल दीप प्रज्वलन किया गया। इसी बीच श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन स्वरूप सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया गया। आचार्य भगवंत, हमारे संघ का पिछले कई वर्षों से हम लोग अपेक्षा रखते थे, लेकिन आज वो शुभ घड़ी आ गई है। हमारे संघ में करीब 14 वर्षों के पश्चात कर्नाटक शिरोमणि ऐसे गुरु भगवंत का पदार्पण हो रहा है। जो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गुरु भगवंत से जुड़े हैं, उनके लिए शायद ही उनके परिचय की जरूरत रहेगी। ट्रस्ट मंडल और उनके सभी कार्यकर्ताओं को जब से भी हमें गुरु भगवंत का चातुर्मास का आदेश प्राप्त हुआ है, आप संपूर्ण रूप से जुड़ गए हैं। इसी बीच पूज्य गुरु भगवंत ने भी अपनी मंगलवाणी से सभा को कृतार्थ किया।
अलका बिल्डिंग्स से यहाँ स्टेज तक की यात्रा मैंने आप लोगों के संग में साथ में की है। अब स्टेज से पाठ से आपके दिलों तक मेरी यात्रा आपकी तालियों की गड़गड़ से शुरू करना चाहता हूं। इसलिए आपके ताली होनी चाहिए। हाँ, अब आनंद आया, अब मजा आया। जब जब मौका आए, अवसर आए, जोरदार ताली स्वागत कीजिएगा। खुदा ना करे काली मूल की उजली हो जाए, खुदा ना करे काली मूल की उजली हो जाए, जो न बजाए ताली उसके हाथों में खुजली हो जाए, उसके हाथों में खुजली हो जाए। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। हाँ, अब कुछ मजा आया, अब अदाना आनंद आया। अब जब जब ताली बजाने का मौका है, ताली चूके रही, हाथों को लहराते हुए ताली बजाना है। और ताली बजाता है, मुझे मालूम है मेरी बात पर जो ताली बजाता है वो करोड़पति अवधपति बन जाता है। मेरी बात पर जो ताली बजाता है अवधपति करोड़पति बन जाता है, जो नहीं बजाता है वो भूतपूर्व बन जाता है। इसलिए ध्यान में रखना कि आप लोगों को ताली बजाना है, हाथों को लहराते हुए। और फिर ये कारवां पहुंचा मंगलमय गुरु भजन और सुमिरन के सुंदर सोपान पर। इस दौरान गुरु भक्तों ने पूज्य गुरु चरणों में खूब भक्ति की और परम भक्ति आनंद प्राप्त किया। ऐसा जादू किया तूने गुरुवर, ऐसा जादू किया तूने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। ऐसा जादू किया तूने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। इतने में ही कार्यक्रम में कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्होंने कार्यक्रम में समा बांध दिया। पूछो धीमे थी आવીને મારા નાથ, હૈયે પીડા ઘણી છે સાંભળ મારી વાત। इस दौरान गुरु भक्तों ने भक्ति में झूमते नाचते गुरु चरणों में नमन किया और मंच से अपने मंगल उद्बोधन प्रस्तुत किए। अहुआ निवासी केजी परिवार कोठारी सारी भाई कलेक्टर जी कोठारी परिवार की तरफ से आप सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। इसी बीच भक्तों को चातुर्मास पत्रिका का वितरण किया गया। इस तरह के कई सोपानों से होते हुए ये कार्यक्रम गुजरा। इस बीच पूज्य गुरुदेव ने अपने संघ में विराजमान बाल साधु का परिचय सभा को दिया। सबसे पहले दीक्षार्थी मुमुक्षु के रूप में 2 साल पहले 10 साल की उम्र में मेरे पास में इनका आना हुआ। फिर बिहार भाई, इनकी कहानी बहुत लंबी है, अभी हमारे पास में समय नहीं है, लेकिन बैरागी की शुरुआत कैसे हुई और क्या अचंबा हुआ, कैसे परिवर्तन आया, ये किस्सा बहुत दिलचस्प है, लेकिन अभी सुनाने का अवसर नहीं है। उसके बाद में रानी बेन और चातुर्मास के दरमियान यश का परिचय, इनकी निकटता बढ़ी। फिर कराड़ में इनका दोनों की मुलाकात हुई, रानी बेन में इन दोनों की मुलाकात हुई। फिर वीडियो कॉल के द्वारा तीनों की मुलाकात हुई। रोज गुफ्तगू करना, रोज बातें करना, हम दीक्षा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारे भाव है, तुम्हारे भाव है, साथ रहेंगे, संयम पालेंगे, आराधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। और देखते ही देखते नन्हे से छोटे से बाल मुनि की दीक्षा हुई। कार्यक्रम में आगे अभिनंदन समारोह का आयोजन कर कार्यक्रम में पधारे अतिथिगणों का भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात गुरु भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव को उनके संघ सहित कामली भेंट की गई। पूज्य गुरुदेव ने भी अपने वात्सल्यमयी आशीर्वाद से भक्तों पर उपकार किया। इसी बीच अतिथिगणों के सम्मान के शेष क्रम को पूर्ण किया गया। पूज्य गुरुदेव के संघ में विराजमान साधु श्री द्वारा सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया गया। अभी तो
आपने प्रोग्राम भी शुरू हुआ नहीं, नीचे भोजन रेडी हुआ नहीं, लेकिन अभी बाहर से जो मेहमान पधारे जो मुहूर्त लेने के लिए आए और अभी तो गुरुदेव का प्रवचन सुनना बाकी है आपको, तो पहले क्या चमत्कार क्या हुआ, प्रभु पार्षद कैसे वहां विराजमान हुए जहाँ पर पूरा बंद हो गया था, कहीं आगे जगह नहीं होनी थी, लेकिन वो परमात्मा को बैठना वाली थी और गुरुदेव के वहां पर जाप दिखा और सूर्य मंदिर क्या प्रभाव। इतने में ही पुनः बहुमान का क्रम जारी करते हुए श्रेष्ठी गणों का भव्य सम्मान किया गया। ऐसे सुमंगल अवसर पर श्रेष्ठी गणों द्वारा सभा के समक्ष अपने मंगल उद्बोधन भी दिए गए। 2 तारीख को रात को गुरुदेव के साथ में हम लोग 11 बजे डिस्कशन कर रहे थे कि प्रतिष्ठा कैंसिल कर देते हैं, भगवान कहाँ पे विराजमान होंगे। स्टे आ गया है बाबूजी मंदिर पे, गुरुदेव ने बोला, और हमारे ये थोड़े जिद्दी नटखट बहुत ही जोशीले बोले प्रतिष्ठा क्यों कैंसिल भी है, प्रतिष्ठा तो होगी। इस तरह के कई मिले जुले दृश्य इस दौरान प्रकट हुए। पद्म सागर जी के सपने में रात को एक आया कि आपका जो चेला बनने जा रहा है उनका नाम महेंद्र होना चाहिए, और ये महेंद्र सागर जी हमारे सामने बैठे हैं, जिनके साथ हमारा 35-40 सालों से संबंध है, और ये संबंध हम आगे ही वही जा रहे हैं। हम तो उनको गुरु नहीं, हम कुछ भी करें लेकिन उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। इस दौरान पूज्य गुरुदेव ने सभा को अपना मंगल उद्बोधन भी दिया। रायचूर से यादगिर से ये सारे कर्नाटक के भाग्यशाली हैं, इधर अहमदाबाद से, सूरत से, बड़ौदा से, कई नगरों संघों से बहुत सारे मेहमान आए हैं। और एक बात कहना चाहूँगा कि मुंबई में रहने वाले बरसों पुराने जिनका हमारा संपर्क हुआ, परिचय हुआ, कि 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट कमज़ोर हो जाने के बावजूद भी 15 साल के बाद में भी आज वही ताकत, वही प्रेम आज भी यहाँ पर देख रहा हूँ कि कई ऐसे भाग्यशाली कि आज इन्हें मुंबई वासी भी यहाँ पर आए हुए हैं। और इसलिए जो जो अतिथि मेहमान हैं उन सभी का अंधेरी श्री संघ प्रवेश प्रसंग पर हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। उनके सम्मान में स्वागत में जोरदार तालियां बजाइए। इससे पहले कि दीक्षार्थियों के लिए दीक्षा मुहूर्त की घोषणा की जाए, कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठी गणों का सम्मान एवं उनके मंगल उद्बोधन हुए। आप अंधेरे नगर के वासियों, आपको 4-4 महीने के लिए गुरुदेव का सानिध्य मिला है। मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे कि लाभ उठाइएगा, खूब धार्मिक आराधना कीजिएगा, खूब कर्मों की निर्जरा कीजिएगा। महाराज साहब के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, नमन भी करता हूँ, और हमारे सभी अंधेरी के वासियों की ये खुशनसीबी है कि आप चातुर्मास के लिए यहाँ पर पधारे हैं। वैसे तो जो भी काम होते हैं वो गुरुदेव के आशीर्वाद से होते हैं, और जो गुरुदेव के रास्ते के ऊपर चलते हैं, भक्ति के रास्ते के ऊपर, अध्यात्म के रास्ते के ऊपर चलते हैं, उन लोगों का ऐसा होता है कि वी डोंट बिलीव इन मिरेकल्स। हम चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते हैं, वी रिलाय ऑन देम। हम चमत्कारों पे ही निर्भर होकर जीवन जीते हैं। योगनिष्ठ बुद्धि कीर्ति कैलाश सुबोध मनोहर कल्याण पद्म वर्धमान विनय सागर सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। अहमदाबाद निवासी अखंड सौभाग्यवती वैशाली बेन देव कुमार शाह के सुपुत्र मुमुक्षु बिहार कुमार का स्वयं ग्रहण मुहूर्त। संस्कारों का हार्ट बीट है संयम, प्रीति शक्ति भक्ति और भुक्ति का सिंबल है संयम, श्रावक जीवन का ड्रीम वर्ड है संयम, विश्व में ग्रेट अफोर्ड है संयम। राग की रणभूमि का त्याग करके विराग के वृंदावन में प्रस्थान करने उत्सुक बने मुमुक्षु विहार कुमार ने गुरुकुलवास में रहकर अपने त्याग के राग को पुष्ट किया। दीक्षा मुहूर्त प्राप्ति से पहले दीक्षार्थियों द्वारा सभा के समक्ष अपना मंगलमय वक्तव्य प्रस्तुत किया गया। એમના જ્યારે ફોટોઝ જોયા, એમના મેં જ્યારે વિડીયો જોઈ ત્યારે મને એમ થયું કે આટલો બધો સંસારમાં ભ્રમણ કર્યા પછી બી
એમને દીક્ષા લેવાના ભાવ કેવી રીતને થયા, તો મેં એ ચેક કરવા માટે થઈને એમના જ્યારે પેજ પર જઈને મેં બધું સર્ચ કર્યું ત્યારે મેં એમની વિદાય સમારંભની સ્પીચ સાંભળી, એમની દુબઈમાં આપેલી એક સ્પીચ સાંભળી. બાય એજ્યુકેશન એ સિવિલ એન્જિનિયર છે, ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનરનો બહુ સારો કામ કરે છે અને એ છતાં આટલી બધી પ્રમાદભરી જિંદગી છોડી અને ગુરુજીના ચરણોમાં અત્યારે આવી ગયો છે. मैं 3 सालों तक कौन से भी महासाहब से परिचय नहीं था मेरा. मैं मेरे घर वालों को लगा था कि ये महाराज साहब के साथ रहेगा तो दीक्षा ले लेगा. तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव द्वारा मंगल आशीर्वाद सहित दीक्षा मुहूर्त की मंच से घोषणा की जाती है. यश कुमार की पावन प्रवज्ञा विक्रम संवत 2081 वीर संवत 2550 पोष वध पांचम रविवार दिनांक 19/1/2025 अहमदाबाद में. दीक्षा मुहूर्त की घोषणा हो जाने के बाद दीक्षार्थी पूज्य गुरुचरणों में खूब झूमते हैं और अपनी खुशी को जग जाहिर करते हैं. इस तरह पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के साथ ये भव्य कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो जाता है. कार्यक्रम समापन पर आयोजक मंडल द्वारा अपना मंगलमय वक्तव्य दिया गया. आज हमारे श्री चंद्रभूष जैन संघ में परम पूज्य आचार्य JMG प्रेरक कोहिनूर प्रवर्तक प्रवचनकार आचार्य वंशी महेंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब का एक भव्य अति भव्य चातुर्मास प्रवेश हुआ. उसमें लगभग कर्नाटक से भारतवर्ष से अलग अलग शहरों से गुरुदेव के भक्तगण पधारे. हजारों की संख्या में ये प्रवेश हमारे चंद्रभूष जैन संघ के अलका सोसाइटी से शुभारंभ हुआ. जिस प्रकार वर्षावास से धरती महक उठती है उसी प्रकार ज्ञान की वर्षावास से इस अंधेरी श्री संघ महक उठेगा और तब जब का अनोखा संगम दिखेगा. इसी शुभकामना और मंगल से गुरुदेव का आज प्रवेश हमने किया है. आज जो हमारे यहाँ चतुर्मास का प्रवेश हुआ है गुरु जी का, वो बहुत ही भव्य था. उसमें बहुत सी झलकियाँ थी, बैंड बहुत से हम लोगों ने तैयारी की थी और उस तैयारी को आज गुरु जी के साथ में जितने भी गुरुदेव पधारे हैं, उनके जितने भक्तजन पधारे हैं, उन्होंने मिलके इस प्रवेश को बहुत अच्छा और ऐतिहासिक कर दिया है. जय जिनेंद्र. चतुर्मास में गुरुजी पधारे और हमारा जो प्रवेश हुआ बड़ा धूमधाम से हुआ और ऐतिहासिक हुआ है. जय जिनेंद्र. आप सभी दर्शन वंदन के लिए पधारे और हमारा चतुर्मास भी बहुत अच्छा भव्य होएगा. इसी के साथ इस महामंगल कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया. फिर हाजिर होंगे इसी तरह की एक और विशेष प्रस्तुति के साथ. तब तक के लिए दीजिए आज्ञा. जय जिनेंद्र.